फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी और बाज़ाब्ता इसका ऐलान आज किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के साथ सीटों पर इख्तिलाफ के बाद अपना दल कमेरावादी आइंदा लोकसभा इंतखाबात AIMIM के साथ मिलकर इत्तेहाद में लड़ेगी। आज दोपहर लखनऊ में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी बाकायदा मंजूरी दी जाएगी। इसी दौरान ये खबरें भी सामने आई कि पल्लवी पटेल मायावती के साथ बातचीत कर रही है और वो BSP के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान आज लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। इस इत्तेहाद के जरिए यूपी में 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की तैयारियां की जा रही है। महाराष्ट्र BRS यूनिट ने KCR की हिमायत का इआदा किया। साथ ही BRS के हर ओहदेदार ने पार्टी सरबराह को अपनी हिमायत और एतमाद का इजहार किया। भारत राष्ट्र समिति BRS की महाराष्ट्र इकाई ने BRS के सदर के चंद्रशेखर राव को अपनी हिमायत का इआदा किया और आजमाइश की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होने का अज़म किया। साथ ही BRS के हर ओहदेदार ने पार्टी सरबराह को अपनी हिमायत और एतमाद का इजहार किया। साथ ही उन्होंने रियासत और मुल्क में किसानों की हुकूमत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने का भी फैसला किया। CM रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को बिला ताअत्तुल बिजली और पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। शहर हैदराबाद में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत में मौसम गर्मा के दौरान बिला ताअत्तुल बिजली और पीने के पानी की बाकायदगी से फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात उठाएं। बिजली की बढ़ती हुई तलब के तनाजर में वजीर आला ने महकमा तवानाई के हक्काम से कहा कि वो मौसम के दौरान मतलूबा तलब को पूरा करने के लिए बेहतरीन इंतजामात करें। बीजेपी MP ने कांग्रेस उम्मीदवार को रोहिंग्या का नुमाइंदा करार दिया। अरविंद, जो कि यहाँ पार्टी कारकुनों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे, उन्होंने मीडिया को बताया कि अगर किसी ने जीवन रेड्डी के बयानात को सुना तो ऐसा मालूम होता है कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी हाँ, जगतियाल में बीजेपी लीडर और निजामाबाद के MP धर्मपुरी अरविंद ने इस हफ्ते को कांग्रेस के MLC और निजामाबाद लोकसभा के उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का नुमाइंदा करार दिया। खम्मम CISF के DIG ने CP सुनील दत्त से मुलाकात की। साथ ही खम्मम के ज़ेर इंतजाम सरहदी इलाकों में इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के दौरान एहतियाती तदाबीर पर उन्होंने बातचीत की। खम्मम में इलेक्शन के पेश नजर आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात खम्मम CP और मरकजी फोर्सेस के आला अफसरान ने इस हफ्ते को यहाँ मुलाकात की और इंतखाबी इंतजामात और अमन अमान की सूरत पर तबादला ख्याल किया। साथ ही CISF जुनूबी जोन 2 के नायब इंस्पेक्टर जनरल M नंदन और पुलिस कमिश्नर सुनील दत्त ने इंतखाबात के दौरान उठाए जाने वाले अहकामात और लाइहा अमल पर तबादला ख्याल किया। वजीर दाखिला अमित शाह राजस्थान में बीजेपी की इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेंगे। बीजेपी ने रियासत की तमाम 25 लोकसभा सीटें जीतने की मुकम्मल तैयारियां की हैं। जी हां, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस इतवार से राजस्थान के 2 रोजा दौरे पर होंगे। वो रियासत की तमाम 25 लोकसभा सीटें जीतने के लिए बीजेपी की जानिब से की गई तैयारियों का जायजा लेंगे। वजीर दाखिला जयपुर में चोरू, झंझनू, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीटों के लिए क्लस्टर कवर कमेटी के इजलासों में शिरकत करेंगे। साथ ही इसी के बाद वो सेकर में एक मेगा रोड शो में शिरकत फरमाएंगे। अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल रामलीला मैदान की रैली में सभी अवाम के सामने दिल्ली के वजीर आला का पैगाम पढ़ेंगी। जी हां, आम आदमी पार्टी लीडर्स ने इस इतवार को कहा कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में शामिल होंगी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED की तहवील से वजीर आला के भेजे गए पैगाम को सभी के सामने पढ़ेंगी। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे सीनियर लीडर्स की एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी के जरिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए मुनक्किदा इस रैली में सभी की शिरकत की तवक्को है।
बिहार में वजीर आला नीतीश के करीबी वजीर अशोक चौधरी की बेटी शांभवी समस्तीपुर से इलेक्शन लड़ेंगी। एलजेपी ने उन्हें लीड 1 का टिकट दिया है। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इस हफ्ते के रोज अपने खाते में तमाम 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। एलजेपी ने वजीर आला नीतीश कुमार के करीबी और बिहार के वजीर अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के कौमी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक ने एक प्रेस में बयान जारी करते हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आपको बता दें कि वीणा देवी को वैशाली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि एलजेपी राग के कोटे की तहत है। जमुई से अरुण भारती, खगड़िया से राजेश वर्मा, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी और हाजीपुर से चिराग पासवान उम्मीदवार। लोकसभा इलेक्शन 2024 के पेश नजर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के एक बयान से सियासी हलचल मच गई। उन्होंने कांग्रेस को लेकर बड़ी बात कही। लोकसभा इंतखाबात से पहले तमाम पार्टियों में पार्टी तब्दीली का मरहला जारी है। आसाम में भी कांग्रेस के कई रहनुमा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब पार्टी तब्दीलियों के दौर में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आसाम कांग्रेस में साल 2026 तक कोई भी हिंदू बाकी नहीं रहेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि साल 2032 तक तमाम मुसलमान भी कांग्रेस छोड़ देंगे। इससे पहले भी सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि रियासती कांग्रेस सदर भूपेंद्र कुमार बोरा अगले साल के शुरू में ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी पार्टी को मजबूत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की कोशिशों ने लोकसभा इंतखाबात से पहले तमिलनाडु में पार्टी को और भी मजबूत कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीते। जुनूबी बस्ती इलाके के बाकायदा दौरों और तमिल सकाफती शबिया को उजागर करने से लेकर एक सरेकुर्दा इलाकाई चैनल को इंटरव्यू देने तक वजीर आजम रियासत में बीजेपी को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या मंदिर में रामलल्ला की मूर्ति के तकद्दुस से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मंदिरों के शहर रामेश्वरम और तिरुचि में जाकर पूजा भी की है। दुबई में बैनुल-अक़वामी हिंदी कॉन्फ्रेंस में श्री राम नारायण मिश्रा को एजाज से नवाजा गया। दुबई में भाषा सहोदरी हिंदी न्यास और इंडियन हाई कमीशन दुबई के इश्तिराक से मुनक़िद होने वाली 10वीं बैनुल-अक़वामी हिंदी कॉन्फ्रेंस में राम नारायण मिश्रा मेहमान खुसूसी के तौर पर वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि राम नारायण मिश्रा ने हिंदी इल्म और रिवायत पर मुबनी गिराफ पेपर पेश किया और मिश्रा को हिंदी जुबान में उनके बेहतरीन काम के लिए एक तौसीफ और यादगारी निशान से वहां नवाजा गया। साथ ही आपको बता दिया जाए कि कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की 26 रियासतों और बैनुल मुल्क से भी बहुत से हिंदुस्तानियों ने यहां शिरकत फरमाई। 40% से ज्यादा हिंदी बोलने वालों ने हिंदी में अपने खुतूत पढ़े और हिंदी जुबान के फरोग में अपने ताउन के बारे में बताया। हिंदुस्तान ने 23 पाकिस्तानी शहरियों को कज़ाकों से बचाया। सुमेधा और त्रिशूल ने बहीरा अरब में अपना गलबा दिखाया, लिहाजा पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया और हिंदुस्तान की हिमायत में नारे लगाए। हिंदुस्तानी बहरिया ने 9 मसलह कज़ाकों को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, हिंदुस्तानी बहरिया ने पाकिस्तानी बहरी जहाज को कज़ाकों से बचा लिया। इसके बाद पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बता दिया जाए कि इस पाकिस्तानी जहाज को हाईजैक किया गया था और इसमें 23 पाकिस्तानी शहरी सवार थे। ये कार्रवाई जुमा 29 मार्च को बहीरा अरब में की गई। मज़कूरा जहाज का नाम FV अलकम्बर है। बाजियाब होने वाले पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया और हिंदुस्तान की हिमायत में नारे लगाए। चीनी कंपनी शियोमी टेस्ला की कारों के कारोबार से मुकाबला करने की पूरी तैयारी कर रही है। चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी शियोमी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है और उसके ऑर्डर्स भी लेना शुरू कर दिए हैं। एक तकरीब में कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ली जून ने कहा कि कंपनी के मियारी SU7 मॉडल की कीमत 2,15,900 युआन है और मैक्स वर्जन की कीमत 2,99,900 युआन होगी। कंपनी ने कहा कि उसे अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने के 27 मिनट के अंदर ही 50,000 ऑर्डर्स मौसूल हो चुके हैं। आपको बता दें कि शियोमी एक ऐसे वक्त में इलेक्ट्रिक कार मार्केट में दाखिल हुई है जबकि आलमी सतह पर कारों की फरोख्त में कमी हो रही है, जिसकी वजह से कीमतों के हवाले से एक नया मुकाबला शुरू हो गया है।
हिंदुस्तान के बगैर पाकिस्तान की गुर्बत खत्म नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की दोस्ती पर अनोखा भरोसा। पाकिस्तान की नई हुकूमत को मुल्क की मुआशी हालत के हवाले से एक संगीन चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार इस पर काबू पाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं और वो बड़ी तवक्कुआत के साथ अपनी नजरें हिंदुस्तान पर जमाए हुए हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि उनकी हुकूमत हिंदुस्तान के साथ तिजारती मामलात को संजीदगी से देखेगी। उनके बयान को तफसील से समझने से पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है कि कारोबार दोबारा शुरू करना आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसी के साथ ही हिंदुस्तान ने दुनिया के ताकतवर ममालिक के साथ मसावी तिजारत करने की तरफ बहुत तरक्की कर ली है। इस्राएली फौज ने गजा में फिर से तबाही मचा दी। हमास की कमर टूट गई। इस्राएली फौज ने हमास के एक बड़े अड्डे को तबाह करने का दावा किया है। आईडीएफ ने उसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। तस्वीर में हमास की एक अहम इमारत को इस्राएली फौज के फजाई हमले में तबाह होते हुए देखा जा सकता है। इस्राएली फजाइया ने कहा कि इस फजाई हमले में हमास के दहशतगर्दों की सुरंगों को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली फौज ने दावा किया है कि ये सुरंग हमास के दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह थी। ताहम इसराइल ने यह नहीं बताया कि इस हमले में कितने अफराद जख्मी हुए हैं। इस्राएली फौज ने गुज़िश्ता रोज लिबनान में हिजबुल्लाह के डिप्टी कमांडर अली अबीद नईम को भी हिलाक कर दिया था। नईम की क़ियादत में इसराइल पर बड़े हमले किए गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बेंगाली 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.